थे। मेरी उम्र 70 साल की है, लेकिन जब मैं इस दुनिया तो जाऊंगा ना, तो अपने पोता पोती ने भी नू कह के जाऊंगा कि बालको इस ऐसे महान संत का ना वो माँ बाप जिन्होंने हमारे गुरु रामपाल जी को जन्म दिया, और ऐसे सपूत उनके पोते और उनके लड़के आए जो कि हमारा वजन है और बिल्कुल फो आगे डाल करके आज हमने कोई चिंता की बात नहीं। रामपाल महाराज का प्रोग्राम को करते रहे। रामपाल महाराज ने भी मौज कर दी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया, पूरा सेट बना दिया। अच्छा जी, अच्छा इसने भी कुछ मदद करी है? खूब ये मदद करी इसने? ये गौशाला लगे पैसा बहुत लगा दिया, करोड़ों रुपया लगा के बना दिया। ये 1 करोड़ रुपया लगा के बना दिया सेट। किसने बनवा है? रामपाल ने। अच्छा जी, इतने रुपये लगवा दिए। सेट किसने बनवाई है? रामपाल ने, अच्छा रामपाल ने। अच्छा जी, तो तारा कितनी खुशी है भाई। संजय पुनिया की तरफ से सारी सृष्टि वासियों राम राम भाई। मैं पहुंच गया हूँ गांव डिग्गल में, और यह है बहुत बड़ी गौशाला जिसमें शेड किसने बनवाया है, बातचीत करते रहेंगे। और बहुत बड़ा शेड बनवाया है। अगर देखा तो प्रोग्राम ये देश को ट्रैक्टर के साथ बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रखा है गाँव वाला ने। डिग्गल गाँव में प्रोग्राम बहुत तकड़ा कराया है भाई। ये जो आपने शेड दिखला रही है, ये जो शेड दिखला रही है, जो शेड है वो एक ऐसे संत ने बनाई है जिस संत का नाम है संत रामपाल जी महाराज जी। और उस खुशी में गांव वाले किसान भाई हैं और मजदूर भाई हैं, सब ने बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर रखा है इस खुशी में कि संत रामपाल जी महाराज जी ने शेड बनवाई है स्पेशल। ये देश को हो अगर शेड दिखावा तो आज इसके ऊपर एक खाली शेड पे भी लाखों रुपया खर्चा है। और ये शेड स्पेशल गौ माता के लिए बनवाई है भाई, गौ माता के लिए बहुत जरूरी है। इन गाँव वाला पूछांगे। अच्छा किलिन का तरह लग गया भाई, संत रामपाल महाराज ने गौशाला का शेड बनवाया है। अच्छा मेरा लग गया तो फिर आ गया अब भी। अच्छा हाँ ठीक बात, कितनी खुशी हो रही है। यो तो घनी खुशी होगी जब देखना आ रहे हैं तो खुशी तो सही। अच्छा ठीक बात है। ये तो कितना बड़ा, और भाई पहले भी दिए थे 11 लाख रुपए जब भी आए थे हम, जब भी देखना आए थे। किस खुशी में दिए थे? वो नहीं दिए थे भाई, गौवा की रक्षा हो। अच्छा गौवा अनुसार मतलब साथ मिले। अच्छा जी, बखर मिले। सर आपका परिचय? मैं सरपंच गंगटैण दलबीर से। सर क्या कहेंगे, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने गौशाला के लिए जो शेड दिया है? महाराज तो देखे और भी हैं, पर जो महाराज जी ने जो काम करे है ना, समाज दी सब महाराज काम नहीं करते, पर ये नारे महाराज है जिन्हें हमारी गौशाला दी, हमारी के सारा उसकी है हिंदू समाज की गौशाला थी। जो काम महाराज जी ने करे है ऐसा कोई महाराज नहीं करता, सब नारे महाराज है। ठीक है, आमीन का उपकार पूरी जिंदगी नहीं। गायों के लिए कितना अच्छा काम हो गया है। सब तो बढ़िया गया है भाई साहब। ठीक है, मौसम में बचाव, मतलब शब्द नहीं है कहने को, इतने बढ़िया काम करे। ठीक है, धन्यवाद। बात पहुंचा रहे हैं। मैं 65 गाँव की तरफ से अपनी तरफ से पूर्व प्रधान गौशाला का 28 साल रहा। आनंद सिंह नाम है मेरा, डीगल से। और अब नहीं, संत रामपाल जी ने तो 10-12 साल पहले भी हमारे जो पुराने साथी हैं उन्होंने तैयार पर बुला के हर गौशाला को 11-11 लाख रुपए दिए, पीछे भी दिए। और अब समय आ गया है, लोगों ने जो कुछ कराया सोच भी नहीं सकते। सन 1921 में हमारी पुरानी गौशाला जो थी वहां भीड़ बन गई थी। लोगों ने महसूस कराया, इलाके ने महसूस कराया, भगवान से एप्लीकेशन लगाई। इसका 2-2.5 एकड़ जमीन थी यहाँ पे, वो भी बदल गया आप लोगों की, गौ प्रेमियों की, इस इलाके की 65 गांवों की। संत रामपाल जी के अनुयायी संत रामपाल जी, मैं कहना चाहूंगा कि आपकी यहाँ 1 इंच भी जमीन नहीं थी। लोगों ने और गौओं का आशीर्वाद से कुछ जमीन, एक 3 बीघे का टुकड़ा बस स्टैंड पे था, वो बदल के 2.5 बीघे की यहाँ ली, 2.5 किले। फिर लेते रहे, सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा विशाल भी। और अब ये आने वाले टाइम पे शायद मैं गलती नहीं करता हूं तो एक वार्षिक सम्मेलन में कही थी कि इंटरनेशनल लेवल पे ये आपकी गौशाला जो है ना वो छाएगी। अब वो समय आ गया है। इतने शुद्ध वातावरण के आदमी रामपाल जी के भगत हमारे साथ गौओं की सेवा में लग गए। अब हमारे कोई संशय नहीं रहा। हम चिंतित हो गए थे, हमारे नौजवानों ने जो बहुत बढ़िया क्लास 1 में क्लास 2 में दिल्ली सर्विस करते, हर हफ्ते
गवों का गोबर सामरते हैं, पट्टी लगाते हैं, उनके जो बड़े बुजुर्गों के बैठने के कमरे पर पोछा लगाते हैं, जाले झाड़ते हैं। सोच भी नहीं सकते थे कि नौजवानों में भी हम ये मान के भाई बूढ़ी टीम सापड़ गई, क्योंकि मैं 27 साल का सरपंच बना जब उस टाइम में कमेटी के साथ जुड़ गया था। और वो टीम चली गई, अब उसमें तो 2-4 नत्थू के से चाचा करण गांगटान वाला या मैं हूंगा, 1-2 गलती ना करूं तो और भी होंगे। आज उन महान हस्तियों को जिन्होंने दिन रात एक करके दे दान कर रखा था, भूखे निकल गए, तो अपनी रिश्तेदारी में शादी हो तो खाना नहीं खाना, 500 रुपए देगा तो खाना खाएंगे, नहीं लड़का दे रखा उसका भी अगर से शादी मेल हो तो वहां भी खाना नहीं। इतना बड़ा संकल्प लेके हमारे बुजुर्ग चले, और उनने एक दूसरे की ऐसा कर लिया। एक दिन नहीं आया था, घर में लाना देने गए, अगर भाई क्यों नहीं आया आज तू, किसी वजह से भूखा आ गया तो शाम तक पैसे नहीं मिले, किसी ने कलम नहीं दी तो उसका चाय भी नहीं पीनी। अपनी रिश्तेदारी में कल आना था, भाई मना आज छोड़ जाओगे? नहीं भाई, अपने भाड़ा लगा गया, यार तुम्हारी गाड़ी में गैल चल। किन किन के नाम लूं मैं, नाम लेने में तो मेरा छोटा कद है। बहुत बड़ी हस्ती थी वो, चाचा दरिया, कमलू भाई, पृथ्वी भाई, पंडित जी थे हमारे, वो क्या नामदार है, नारायण दत्त जी, दादा लक्ष्मी। हर गांव में हमारी ब्रांच 5-5, 10-10 आदमियों के वॉलंटियर टीम थी। एक समय पर बेरा दे देते थे, बूढ़े पैदल आया करते, पैदल जाएगा। आज बड़ी खुशी की बात है, इतनी महान शख्सियत ने हमारे सर पर हाथ रखा, और इस गौशाला का जो हमने वचन दिया था उस टाइम पे, ये परले साइड में आपको याद होगी मैंने कही थी, एक दिन ऐसा समय आएगा लोगों ये इंटरनेशनल लेवल पर इस गौशाला का नाम होगा, 65 गांव होगा। और आज धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने हमारे गुरु रामपाल जी को जन्म दिया। और ऐसे सपूत उनके पोते और उनके लड़के आए जो कि हमारा वजन ने बिल्कुल फो आगे डाल करके आज हमने कोई चिंता की बात नहीं। धन्यवाद इनका, 65 गांवों के गौ प्रेमियों का, और जितने भी और जुड़ते जाएंगे ये बात बहुत बड़ा। लेकिन विनती आपसे है, एक महीने में आप अपने अनुयायियों को कह हमारी तलाशी ले ले, हमारी थोड़ी मदद करें साफ सफाई में भी। इनका आशीर्वाद जरूरी है, ये एक महीना में एक दिन दे दो हमारे दिन, वो ये बतीरा देगा जी। धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया खरीदा है, मेरी दया ना कहो है। महाराज जी कह ले, महाराज जी की दया चढ़ा आगे तो भाई। अच्छा था हाँ, किस खुशी में हो रहे भाई महाराज जी ने बनवाई से इसकी खुशी में ऐसा के बोल रहे ने सैड, हाँ, इस खुशी में ऐसा। पूरे के लिए खतरा भाई। आड़ भाई साहब साइड देखना है। अच्छा, हाँ, रामपाल महाराज ने साइड बनवाई है गौशाला के लिए, बहुत अच्छा काम करे है, इसको देखना है। अच्छा जी, अच्छा के लिए खतरा है। मेरा लग गया भाई, संत रामपाल महाराज ने गौशाला का शेड बनवाया है। अच्छा, मेरा लग गया तो फिर आ गया अब भी। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक बात। कितनी खुशी हो रही है? ये तो घनी खुशी होगी जब देखना आ रहे हैं तो खुशी तो सही। अच्छा अच्छा, है ठीक बात है। ये तो कितना बड़ा। और भाई पहले भी दिए थे 11 लाख रुपए जब भी आए थे हम, जब भी देखने आए थे। किस खुशी में दिए थे मैं? वो नहीं दिए थे भाई, गौवा की रक्षा हो। अच्छा, गौवा सारा मतलब साथ साया मिल है। अच्छा जी, बखर मिल है। अच्छा काम का। डीगे लगा भाई। अच्छा, पूरे कितनी की मदद करी और किसने करी? भाई रामपाल महाराज ने बहुत मदद कर दी गौशाला में। 80 बाई 200 का सेट करवा दिया, और पाइपलाइन दबवान ला रहा भाई। खेता में नहर दो रहा, एक और पाइपलाइन दबी थी, उसका कमरा बनाने लग रहा। ठीक है, बहुत सारे काम करने लग रहा। अच्छा जी, अरे भाई हमारी खातर तो कोई ना कौन है। अच्छा जी, लीगल गांव जब चले जा है भाई, दरबार खुल ले किसे टाइम आओ। अच्छा, हाँ, कोई काम की मना भाई जाट आरक्षण था, उसमें मदद करी। अच्छा, जित भी चीज मदद करा था। अच्छा अच्छा, हम तो भाई ये मदद करी थी गांव में। निगल गांव में जो साइड करवा दिया, इसके अलावा भाई इसके अलावा चंदा भी दिया गौशाला में, सारी मदद करे। और आर लगवा दिया भाई सब निगल गांव में।
डिगल गांव में। हाँ डिगल गाँव में तो कौन सा गांव का भाई? बालन काम का भाई। अच्छा अच्छा। और की मदद करी है? और भाई हमारे तो सारी मदद करे है, जब कहीं बुजुर्ग मान ले मैम करना भी, जब पानी निकलवा और पाइप भी दिए हैं, मोटर भी दी है, जितनी सुविधा हुई उतनी सुविधा दी है जन भाई। रटोली में भी दी है। कौन सा गांव का है? डिगल का है। अच्छा, शायद किसने बनवाई है? यार हम रामपाल जी ने बनवाई है जी। अच्छा जी। रामपाल जी ने बनवाई है जी। डिगल का भाई। डिगल का है। अच्छा, और किसा प्रोग्राम हो रहा? बढ़िया प्रोग्राम करवा रखा भाई महाराज जी ने। यो साइड बनवा दिया भाई, आरो लवा रखा है डिग्गी में। अच्छा, ये आड़े डिग्गी भाई। एक दो गरीब है उनके मकान भी बनवा रखे हैं। अच्छा। तो हाँ। और भाई नहर के ऊपर है जी है बोरंग लागे, लाइट पहुंचा दी। और भाई अच्छा, मकान बना दिया। अच्छा कोटला के पूरा मकान है। अच्छा अच्छा। हाँ, बन गया वो। लेपाई रह रही है, लगभग 4 हो गया। अच्छा जी। हाँ बहुत। कहना चाहोगे इस महाराज ने? हम यो तो तोड़ की कोड़ी कर रखी है भाई। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल। वो की हुआ है? वो नहीं गौशाला में तो ला दिया। अच्छा गांव राम ताई और आनिया जाने से रोड के ऊपर आरो लगा दिया। अच्छा जी। भाई गरीब मकान बनन ला रहे, रोज भंडारे होने ला रहे गुरु जी का उस आश्रम में। हाँ भाई कोई भोजन खाओ। और भाई अन्नपूर्णा मुहिम है, कोई गरीब है उसकी रसोई में सामान, हाँ सामान देने ला रहे, लत्ता कपड़ा जूती ये सब पहुंचाने लाग रहे। जी जी गरुण तो भाई तोड़ कर रखा है जी। ठीक है। बहुत बढ़िया। मेरा नाम निशांत मलिक है। मैं पुत्र श्री नरेश मलिक जी जो पूर्व इससे पहले प्रधान थे, मैं उनका बेटा हूँ। उसके बाद प्रधान की जिम्मेवारी उन्होंने गौ माता ने मुझे दी है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो आज यहाँ पर विशाल शेड सौंपा जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? जितनी बात हमारे बड़े बाबूजी ने, हमारे प्रधान जी ने कह दी, इससे ज्यादा तो मैं क्या कह पाऊंगा। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाराज जी का जो आशीर्वाद हमें आज मिला है, और जो हमें ये भी पता है बाबूजी से मिलकर कि आगे भी मिलता रहेगा, गौ माता को ये तो जी गौ माता जोड़ती चली जाती है। और आज जब हमारे साथ महाराज जी जुड़ गए, और ऐसे बाबूजी ने बताया नई पीढ़ी जुड़ रही है, और जैसे आश्रम के अगर जो भाई बंधु हैं, अगर महीने में एक बार आके वही बात हमारी तलाशी भी ले जा, हमारी मदद भी कर जा तो हमें बहुत बहुत साथ मिलेगा। और जी बहुत हिम्मत भी बढ़ती है। मैं जिस दिन पहली बार बाबूजी के आगे इन लोगों ने मुझे कहा, भाई बेटा तू काम संभाल, थोड़ा सी घबराहट भी थी, थोड़ी सी सोच भी थी, और इन सब का साथ एक बच्चे को मिला के, मुझे आगे बढ़ा के, सिखा के, बड़ी मदद करके बड़ी हिम्मत मिलती है, और बहुत आशीर्वाद मिलता है गौ माता का। और इसके थ्रू हम तो यही कहते हैं कि ये तो गौ माता ही करवाती है, हम तो आते हैं चले जाते हैं, ये तो सदा यहाँ है, सदा यहाँ रहेगी। और आश्रम या हमारी गौशाला ऐसे ही चलती रहेगी, और जितने लोग जुड़ते जाएंगे उतना ही। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसमें मानव हित ही नहीं बल्कि जीव हित के लिए भी कार्य किए जाते हैं, जिसके बानगी आज आप यहाँ देख रहे हैं, क्या कहेंगे? जी मैं जैसे पहले बताया था, जो आदमी जो धर्म कर्म, जिन्होंने अपनी जिंदगी उस चीज में समर्पण कर दी, जिन्होंने अपना आपा ही समाज को सुधारने में, लोगों की जिंदगी सुधारने में, अब गौ माता को सुधारने में, हर चीज जो आदमी अपने आप को इन चीजों में समर्पण कर दे, उनसे तो हम सिर्फ सीख ही सकते हैं। जितना सीख ले, जितना उनसे समझ ले, जितना उनके साथ समय बिता के उनकी तपस्या को सीख ले, उनके साथ लग के जितना हम लग चले जाए, उतना ही हमारे को उतना ही आशीर्वाद है। सर, हम साथ ही देख पा रहे हैं कि गौ माता का तो यहाँ पर आशीर्वाद रहेगा ही, साथ ही इतने बड़े महान संत का आशीर्वाद भी आज इस गौशाला पर आ चुका है। सर बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं वही बार बार वही कह रहा था ना कि हमारे साथ एक तो ये आशीर्वाद जुड़ा है, ऊपर से अब हमारे साथ इतनी बड़ी टीम जुड़ गई, महाराज जी की टीम भी जुड़ गई ना, तो हमारे को तो इस चीज में बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम एक क्रिएट हो गया है, जो मतलब सबको इसका एक एग्जाम्पल बन जाएगा। वीरेंद्र जी, मलिक साहब के और आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँ। एक बार गरीबदास जी को जो है ना वहां दिल्ली दरबार में बुलाया गया, उनने किसी छल कपट के तहत, तो उनने कही थी गरीबदास जी ने, जय कोई माने वचन हमारा, राज करे काबिल कंदारा। भाई ये समय आ गया, गवों की जो चरणों में शीश निवाया, जिन अंतरात्मा से उनके पोबारा।
और मलिक साहब की मैं थोड़ी ही जरूर कहूंगा, क्योंकि मैं फिर कृतज्ञ हो गया इनके दादाजी जो है वो 76-77 में हमारे संपर्क में थे, क्योंकि लकड़िया से हमारी जेनेटिक प्रणाली जुड़ी हुई है। इनके दादाजी के मामा उस टाइम पे 250 क्विंटल चने हम लिया करते। हम तो बच्चे थे उस टाइम पे, कमेटी हमारी हमने संस्कार देती, हम लाग जाते प्रधान जी के पास से। इनके पिताजी मेरे बाद में फिर प्रधान बने, क्योंकि यहाँ कोई इलेक्शन कोई किसी किस्म का नहीं, जिसको प्रधान कमेटी मिलाते हाथ जोड़ के परिवार से अप्रोच करके उसको ये कहते हैं भाई तने ये समय तो देना पड़ेगा। या ये पहली संस्था है जिसमें कोई जल्दबाजी में ये नहीं मनना चाहिए ये पोस्ट मिलने। और रामपाल जी की, महात्मा जी की हमारी यहाँ डेरा बनाया उस टाइम भी बात हुई, लोगों से भी कही थी पीछे इंटरव्यू में। उनने ये कही थी भाई ये रोटी एक देगे इतरी कर दो, ये ठीक नहीं। गऊ ने 2 टोकरी, लावारिस ने 2 बगटे टोकरी में न्यार भी डालो। लेकिन हमारी अखरोट की पर्सनालिटी है, कानून डंडा से नहीं मानती, हम बहकाए जा सकते। अखरोट जैसे ऊपर से सख्त और अंदर से सॉफ्ट और गुणकारी। अब ये लोगों ने समझ में आ गई। हम मैनेजमेंट कमेटी की 65 गांवों की तरफ से हर उस संस्था को, हर उस आदमी को जो इस पौधे के अंदर पानी डालता है, तय दिल से हम जो है ना मतलब उसका धन्यवाद करते हैं, किसी डिपार्टमेंट का, किसी संस्था का। और ये तो घर की भाई काका लखड़ियां, घर की घर में सीम की सीम में, हमने जरूरत नहीं आगे हमारी आप पर उखाड़ करेंगे। धन्यवाद। जो हमारी गौशाला है, लीगल गौशाला है, इनकी कमेटी बनी हुई है। ये कमेटी संत रामपाल जी महाराज जी के पास अर्जी लेकर आई थी कि महाराज जी हमें एक शेड की दया करें। संत रामपाल जी महाराज जी के पास ये लेकर आए। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला कि आपको जितने शेड की जरूरत है आप अपना साइज लिख कर दे जाओ। तो जो लीगल गौशाला है उन्होंने 80 बाई 200 शेड की प्रार्थना की थी। तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी ने पास में थी। और आज हम संत रामपाल जी महाराज जी के बनवाए गए शेड के नीचे संत रामपाल जी महाराज जी का जी सामूहिक कार्य है, मुख्य कार्य है। आप देखने लगे हो लगातार चल ही रहे। इसी बीच आपने ये भी बहुत बड़ा योगदान संत रामपाल जी, ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी ने गौशाला के लिए अभी योगदान किया। नहीं पहले भी बाढ़ की स्थिति, कोरोना की स्थिति, जहाँ हमारी चारा नहीं बचा पाएगा, तब भी संत रामपाल जी महाराज जी ने जितनी भी गौशाला आई महाराज जी बेचारे की जरूरत हमारी को वो संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रोवाइड। ऐसे ही ये शेड की जो प्रार्थना होती है संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि बच्चों जल्दी से जल्दी। और आज ये शेड भी पूरा हो चुका है 80 बाई 200 का। आज जो गाँव वाले लोग आए हुए थे हम उनके साथ बैठे थे, उनके चेहरे पर एक अलग ही वो ऐसे कह रहे थे कि भाई हम महाराज जी का शाना नहीं भूल सकते। बोले कि महाराज जी नडिकल गाँव में इतने काम कर दिए, बोले कि गौशाला का शेड हमने आरओ प्लांट की प्रार्थना करी, आरओ प्लांट बनवा दिया, पानी का प्लांट बनवा दिया। महाराज जी तो हमने एक नहर पहने कमरे की प्रार्थना करी थी, महाराज जी ने वो भी बनवा दिया। बोला भाई महाराज जी ने इतना बढ़िया कार्य कर दिया। बोला मेरी उम्र 70 साल की है, वो बुजुर्ग बता रहे थे मेरी उम्र 70 साल की है, लेकिन जब मैं इस दुनिया तो जाऊंगा ना तो अपने पोता पोती ने भी नू कह जाऊंगा बालको इस ऐसे महान संत है ना शाना ना भूल। बोले शरण में लागे रही हो, जितनी दिख जाए बोले महाराज जी का महाराज जी ने बढ़िया था। ये जी बहुत खुशी का माहौल है। वो संत रामपाल जी महाराज जी हमेशा से ही होता है। हर एक गाँव वाले एक अर्जी लेकर आते तो संत रामपाल जी महाराज के पास करते थे, क्योंकि जी संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत है, वो सच्चे संत है। वो है ना दूसरे के दुख को अपना दुख मान लेते हैं। जैसे बाढ़ की आपदा, इतनी बड़ी आपदा थी, तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे पता चला कि है ना गाँव वाले को इतनी आपदा आई हुई है, अगर उनकी फसल नहीं हुई तो ना तो खाने को रहेगा, जो गऊ है हमारे उनके लिए भी खाने का नहीं रहेगा। उस दुख को संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना दुख समझा और तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दे दिया। और आज आप देख भी रहे हो अपने हरियाणा में, पूरे देश में आज जो ये फसल लहरा रही है, और किसी भी हम किसान से बात कर रहे हैं जो हमारे किसान भाई है, उन सभी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी है। बोले कि महाराज जी है ना भाई हमारा जीवन बचा लिया ना, तो आत्महत्या करने की उस पे आ गए थे कि आत्महत्या ही करनी पड़ेगी। बोले महाराज जी ने इतनी दया कर दी। बोले कि महाराज जी जैसा कोई भी नहीं। बोले कि ईब हमने पहचान होगी। अब तो गांव वाले लोग हैं वो अपनी जैसे विचारधाराएं भी प्रकट करते हैं। अब जैसे बैठे हुए थे उन्होंने बताया कि अब तो हमारे गांव में कोई संत जी भी आते हैं ना, उनको हम चाय पानी पिलाने के बाद ये पूछते हैं महाराज जी आप ये बताओ कि आपने हमारे लिए क्या किया है।
वो बताने लगे, अपनी बात बता रहे थे कि महाराज जी वो बोले कि नहीं मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूंगा, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है। बोले ना ना महाराज जी, सच्चे संत की पहचान ही हमने पेरा लागी है, सच्चे संत की पहचान उनके ज्ञान तो और कार्य तो है। अब आप का आदर सत्कार हमने कर लिया, लेकिन सच्चे संत संत रामपाल जी महाराज जी देखे हमने इस पूरे विषय में, ऐसे गाँव वाले के लोगों के विचार सच्चा है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपना विचार कमेंट बॉक्स में बस लिखे, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।